हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज एक नए व्लॉग में। कहते हैं कि दिन की शुरुआत जो है वो एक अच्छे सुविचार के साथ करनी चाहिए। तो मैं भी आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक अच्छे सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। बात तो सच है ये, लेकिन ज़िंदगी का सच है कि हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी ये बात कही है, एकदम सही बात है। हम कोई ऐसी चीज़ चाहते ही नहीं है जो आसानी से हमें मिल जाए। अभी क्या है कि कुछ दिनों से मेरा भी मूड थोड़ा ख़राब चल रहा था। मेरा जब से सीटेट का एग्ज़ाम छूटा है तब से थोड़ा मूड अच्छा नहीं है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी और बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पाई। सही बात तो ये है कि फैमिली हमारे लिए पहले होती है, परिवार पहले है, बाकी सब चीज़ें जो हैं बाद में हैं। एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर मैं फिर से दे दूँगी। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से जो है मैं जा भी नहीं पाई। तो सुबह-सुबह शुरू हो गई हूँ आज अपने काम निपटाने में। फटाफट जो है सफाई की है, झाड़ू पोछा किया, थोड़ी डस्टिंग की, फ्रिज साफ़ कर रही थी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बार-बार फ्रिज खोल के देखते हैं कि उसमें कुछ रखा है क्या खाने के लिए, और जैसे उनके हाथ होते हैं गंदे, चिकने जैसे भी होते हैं वो फ्रिज पर लगा देते हैं। तो वो भी मैंने साफ़ किया, धीरे-धीरे छोटी-मोटी सफाई कर ली। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को नहला देती हूँ। देखिए बच्चों को नहला दिया है मैंने, दोनों को नहला के रेडी कर देती हूँ और फिर उसके बाद उन्हें दूँगी ब्रेकफ़ास्ट। आज बच्चे थोड़े लेट उठे हैं तो इसीलिए थोड़ा काम भी लेट हो गया है मेरा, तो उन्हें रेडी करके मैं उन्हें दूँगी ब्रेकफ़ास्ट। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, लाइफ तो चलती ही रहती है। भले ही कुछ चीज़ें हमें मिले या ना मिले, लेकिन लाइफ का काम है चलना। तो जैसे है अपना रूटीन वैसा चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने प्लान की है वो हमारे मुताबिक चले। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं अपना एग्ज़ाम दूँगी और सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे की तैयारी करूँगी, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। तो उस वजह से थोड़ा दिमाग भी मेरा ठीक नहीं था। ये सोच रही थी कि क्या सोचा, क्या हो गया, लेकिन ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं है। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। बच्चे हो गए हैं रेडी, तो अब मैं इन्हें दूँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में जो है मैं इन्हें, जब ये सुबह उठते हैं तो इन्हें थोड़ा-थोड़ा दूध दे देती हूँ, दूध पी लेते हैं। उसके बाद नहलाने के बाद क्या करती हूँ, डेली एक फ्रूट देती हूँ, जो भी कोई फल घर में होता है। जैसे आज है पपीता, तो मैं बच्चों को दूँगी पपीता खाने के लिए, तो बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स खाने की आदत भी हो जाएगी। फ्रूट्स अच्छे भी होते हैं। क्या होता है कि आजकल बच्चों को आप चिप्स दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, कुरकुरे वगैरह दे दीजिए, तो वो बहुत जल्दी खा लेते हैं। लेकिन आप फ्रूट्स दे दीजिए तो एक पूरा का पूरा फल भी उनसे नहीं खाया जाता। मान लो आप एक एप्पल दे दो तो उसके लिए भी मना कर देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, बच्चों की डाइट में जो है सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में उन्हें डेली जो है फ्रूट्स ही देती हूँ, ताकि वो उन्हें आदत हो फ्रूट्स खाने की। बाहर के जंक फूड की आदत ना हो। हम लोग भी जंक फूड अवॉइड करते हैं, हम खुद भी नहीं खाते हैं और बच्चों को भी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद ही नहीं खाएँगे तो बच्चे भी नहीं खाएँगे। तो थोड़ा अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखो, दोनों बैठ गए हैं अपना पपीता खाने के लिए, तो दोनों बैठ के खा रहे हैं। मैं इनको जो है पपीता देके अभी जा रही हूँ किचन में। तब तक ये इसे फिनिश करेंगे, मैं तब तक थोड़े बर्तन-वर्तन क्लीन करूँगी, किचन की सफाई करूँगी। क्योंकि सुबह हस्बैंड मेरे ड्यूटी गए थे, तो उनके लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया था। तो ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन हो रखे थे, किचन भी गंदी हो गई थी मेरी। तो सबसे पहले मैं वही काम निपटाऊँगी, बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है दोपहर के खाने का सोचूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है। और वॉशिंग मशीन जो है मैं डेली नहीं लगाती हूँ। जो काम के मतलब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं उन्हें डेली जो है हाथ से धुल देती हूँ। हफ्ते में सिर्फ 2 बार मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए हैं या बड़ी बेडशीट वगैरह कुछ है, तो तभी मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ। तो वैसे मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। बचपन भी कितना अच्छा होता है ना, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, मौज-मस्ती सब चीज़। और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ और ये सब चीज़ें इतनी आ जाती हैं ना, कि बचपन कहीं पीछे ही छूट जाता है। बस सुबह से लेके शाम तक भागते रहो, काम करते रहो, बस इसी चीज़ में निकल जाता है। ये देखो, ये मैंने जो है ना कल शाम को साग बनाया था और पता नहीं क्यों ये ना कड़वा हो गया। तो टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अभी बना रही हूँ आलू गाजर। आपको पता है कि तमिलनाडु में जो है ये रेड वाली गाजर नहीं मिलती है, और हमें ये बहुत पसंद है। बड़ी मुश्किल से ये इस बार मिली। आप यकीन नहीं मानोगे, 100 रुपीज़ केजी।
आप बताओ कि आपके यहाँ अभी गाजर जो है किस भाव आपको मिल रही है। तो हम लोग जो है 1 किलो गाजर लेकर आए थे। साग तो मेरा जो है वो कड़वा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि गाजर बना लेती हूँ, वो तो नहीं खाएंगे, पता नहीं क्यों कड़वा हो गया। हर बार तो ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे बनाती हूँ, मतलब इस बार भी ऐसे ही बनाया था, पर अच्छा नहीं लगा वो। तो मैंने जो है आलू गाजर की सब्ज़ी बना ली। अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी और फिर आटा भी लगा दूँगी, क्योंकि मुझे कराना है दीक्षु को होमवर्क। शाम को उसको ट्यूशन जाना होता है, तो अभी मैं उसका होमवर्क पूरा कंप्लीट करा दूँगी। होमवर्क कराने के बाद जो है मैं उनके लिए रोटियां बना दूँगी। दोनों बहन भाई जो है रोटियां खा के सो जाएंगे। देखिए, मैं आ गई हूँ इधर उसको पढ़ाई कराने के लिए। इनको पढ़ाई कराना भी बहुत मुश्किल है। 1 घंटा अगर इनको पढ़ाई करानी है तो बहुत ज़्यादा जो है इनके साथ चिक-चिक करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि मम्मा बस पढ़ाई से बच जाएँ, कैसे न कैसे बच जाएँ, पढ़ना नहीं होता है इनको। तो अभी मैं उसे पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ रहा है, और काव्य देखो आराम से मोबाइल में अपने कार्टून देख रही है, क्योंकि वो उसे पढ़ने नहीं देती। कभी उसकी पेंसिल छीनती है, कभी इरेज़र छीनती है। तो उसको मैंने मोबाइल दे दिया है कि वो थोड़ी देर मोबाइल देखेगी, तो मैं तब तक दीक्षु को पढ़ाई करा लूँगी। अभी क्या है, दीक्षु यूकेजी क्लास में है। क्या है कि दीक्षु जो है स्कूल नहीं जाता है, सिर्फ ट्यूशन ही जाता है। हम लोग जो है यहाँ आ गए थे, हम तमिलनाडु में शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग उसका एडमिशन नहीं करा पाए थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से, तो हम लोग इस सेशन में जो है उसका एडमिशन कराएंगे यूकेजी क्लास में ही। लेकिन उसको डेली मैं जो है ट्यूशन भेज रही हूँ, ताकि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। अभी देखिए शाम हो गई है, दीक्षु गया है ट्यूशन, और मैं और काव्या आए हैं थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए। यहाँ से घूम के फिर हम जो है घर जाएंगे, डिनर की तैयारी करेंगे। देखिए, मैं जहाँ डेली घूमने आती हूँ वहीं आई हूँ घूमने। आप पीछे देख रहे होंगे, एकदम मिट्टी जो है लाल रंग की है। यहाँ जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। और यहाँ पर देखो जो वर्कर वगैरह है ना, जो यहाँ प्लॉट वगैरह बन रहे, देखिए इस तरह की हट बनी हुई है जगह जगह पर। इन झोपड़ियों में रहते हैं वो वर्कर, और बेसिकली जो वर्कर हैं यहाँ जो काम करते हैं वो यूपी और बिहार से हैं। तो वो लोग जो हैं मतलब यहाँ पर काम करते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी जगह जगह पर हट बनी हुई है। जहाँ पर भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो लोग इस तरह की हट में रहते हैं। तो देखिए, काव्य जो है उसके पास जा रही थी, उसे लगा कि मम्मा ना उसकी फ़ोटो ले रही है, तो वहाँ खड़ी होके ना वो फ़ोटो के लिए खड़ी हो गई कि मम्मा मेरी फ़ोटो ले लो। तो चलिए, आज का व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय। To change up